अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है वो जयश्री हैं। जयश्री नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। क्या सवाल है जयश्री, पूछिए। हाँ, मैं हिंडाल्को का बारे में पूछ रही थी। बताइए। मैं 3 महीना के लिए हिंडाल्को अभी का प्राइस में ले सकती हूँ कि नहीं? और आप कितने नजरिए से खरीदेंगे? अगर खरीदेंगे तो कितने समय रखेंगे इसको? अभी 3 महीना के लिए खरीदना चाहती हूँ और अभी का मौजूदा प्राइस में क्या ले सकती हूँ 126 में? ठीक है, अब वो कमेंट्स दिलवा देते हैं। संजीव, हिंडाल्को 3 महीने के पर्सपेक्टिव से निवेश करने के बारे में सोच रही हैं और 126 पर स्टॉक आ चुका है, ऑलरेडी चल चुका है काफी। लेना चाहिए इन लेवल्स पर या फिर नहीं? देखिए, क्योंकि इनका टाइम होराइजन काफ़ी छोटा है और हिंडाल्को में एक कमोडिटी प्राइस से काफ़ी इफेक्ट होती है ये कंपनियां, तो मेरी इन्हें यहाँ सलाह होगी अगर अपना टाइम होराइजन बढ़ा दें और एटलीस्ट 1 ईयर का रखें तो यहाँ पर हिंडाल्को में निवेश करना उचित होगा, क्योंकि 3 महीना के लिए यहाँ पर हिंडाल्को के बजाय आप और कोई शेयर में निवेश कर सकते हो। तो सिर्फ 3 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से हिंडाल्को लेना शायद सही नहीं होगा, या तो नजरिया बढ़ाए या फिर स्टॉक आप कोई और चुने। अगला जो सवाल है हमारे पास शिव का है, तेलंगाना से उन्होंने भेजा है। नमस्कार शिव, सवाल पूछिए अपना। हाँ नमस्कार, एक्चुअली मेरा एनसीसी में है द रेट ऑफ 71। ठीक है, तो जस्ट वांट सजेशन दैट शुड आई होल्ड और शुड आई सेल इट? संजीव, एनसीसी 71 की खरीद है, 77 पर ट्रेड कर रहा है, मुनाफा हो रहा है, इनको बने रहना चाहिए या फिर निकला है बाहर? देखिए, मेरी इन्हें सलाह हो कि ये एनसीसी में होल्ड करके रख सकते हैं। कंपनी अभी कुछ ईयर से परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही है, पर हमारा मानना है कि देखिए गवर्नमेंट का फोकस पूरे इकोनॉमी में है। अगर हम मानते हैं कि इकोनॉमी इम्प्रूवमेंट होगी, इकोनॉमी में एक बूस्ट आएगा, तो डेफिनेटली इन सब कंपनियों को बेनिफिट मिलेगा। जी, तो होल्ड करने की सलाह है एनसीसी। अभी स्टॉक 77 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। कुछ और क्वेरीज ले लेते हैं और हमारे साथ अमरेश हैं नागपुर से। अमरेश नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। या मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, क्या क्वेश्चन आपका, बताइए। मैम, मेरे पास एक्सिस बैंक के 82 शेयर हैं। ठीक है, और आपका परचेसिंग प्राइस क्या है एक्सिस बैंक में? 612 रुपए के रेट पे। 612 की आपकी खरीद है। कितना समय आप रुक सकते हैं इस निवेश में? मैं 1 साल और वेट कर सकता हूँ मैम। ठीक है, ठीक है मैम, मेरा लाइन डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे आप प्लीज? ठीक है, आपकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, आपको राय दिलवा देते हैं। संजीव, 612 की खरीद एक्सिस बैंक में, स्टॉक 542 पर ट्रेड कर रहा है, नुकसान हो रहा है, इनको क्या करना चाहिए? देखिए, एक्सिस बैंक में क्योंकि इनकी खरीदी ऊंची दाम में है, पर अगर वैल्यूएशन देखें, अगर वैल्यूएशन कंपेयर करें इनके पीयर से, तो वैल्यूएशन अभी भी एक्सिस बैंक के अट्रैक्टिव है। अब देखना ये होगा कि अब रिजल्ट सीजन है, एक्सिस बैंक कैसा परफॉर्मेंस दिखाती है। तो मेरी इन्हें यहाँ राय होगी कि ये आप रिजल्ट तक वेट करें। अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो डेफिनेटली होल्ड करके रखें। अच्छा बैंक है, अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जी, होल्ड करने की सलाह है, ऐसा संजीव मानते हैं एक्सिस बैंक। अगले कॉलर हमारे साथ सपना है पुणे से, उनकी क्वेरी भी शामिल करेंगे, लेकिन एक बार मुथूट फाइनेंस को देख लेते हैं और उस पर बातचीत भी करेंगे। मुथूट फाइनेंस हालांकि अर्निंग्स के बाद से, क्वार्टर 4 अर्निंग्स के बाद से कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है और अभी भी 289 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। और आज खबर भी है मुथूट फाइनेंस पर कि क्रिसिल ने जो लॉन्ग टर्म डेट रेटिंग है उसको अपग्रेड किया है और अब AA और साथ ही स्टेबल रेटिंग दी है क्रिसिल ने मुथूट फाइनेंस को। हमारे साथ कंपनी के मैनेजर ने मौजूद है, मिस्टर जॉर्ज अलेक्जेंडर हमारे साथ मौजूद हैं, MD है मुथूट फाइनेंस के। गुड आफ्टरनून मिस्टर अलेक्जेंडर, वेलकम टू द शो। सर, पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा कि अगर मुथूट फाइनेंस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की हम बात करें तो कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट रही है, क्वार्टर 4 के नंबर्स भी काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं और इस बीच क्रिसिल की ओर से इस तरह की रेटिंग इंप्रूवमेंट आना एक जायज़ सी बात है। लेकिन अभी जो बिजनेस है आपका, ये जो अपग्रेडेशन आपको मिला है क्रिसिल की ओर से, क्या ये कहना चाहिए कि जो आपका रिस्क, जो बिजनेस प्रोफाइल है वहां पर एक इम्प्रूवमेंट आई है और गोल्ड लोन सेक्टर के जो चैलेंजिंग टाइम्स थे वो अब दूर होते जा रहे हैं, इस वजह से अपग्रेडेशन आता हुआ दिखा है? अच्छा, थैंक यू। गोल्ड लोन इंडस्ट्री और एनबीएफसी को चैलेंजिंग टाइम थे पिछले 3-4 साल। वो जो रिजर्व बैंक का रेगुलेटरी कंसर्न्स था, वैसे बहुत सारा चीज था, मगर पहले दो क्वार्टर से थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। और वो भी है, एक और चीज भी है, रेगुलेटरी कंसर्न्स हमारे ख्याल से थोड़ा कम हो गया है, वो तो है। और बिजनेस भी इम्प्रूव हो रहा है। पिछले क्वार्टर में हमारे AUM
बढ़ गया है, इस क्वार्टर में भी जरूर बढ़ गया है, और पिछले क्वार्टर में हमारा प्रॉफिट भी ज्यादा इंप्रूव हो गया है। इस क्वार्टर में भी हालात ये है, हम यही प्रतीक्षा करता, इस क्वार्टर में भी वही इंप्रूवमेंट इस क्वार्टर में भी प्रॉफिट में भी होगा। यह सब देख के और रेगुलेटरी कंसर्न्स वगैरह कम है, इसीलिए क्रिसिल ने हमारा रेटिंग अपग्रेड किया है, AA माइनस से AA स्टेबल किया है। इसकी फायदा ये है, हमारा आगे से वो बोरोइंग्स करता है बैंक से, NCD से, इसका रेट हमारा थोड़ा कम रेट मिल सकता है, मतलब हमारा बोरोइंग कॉस्ट कम होगा आगे से, वही इसका एक बहुत बड़ा फायदा एक रेटिंग अपग्रेड का है। और गोल्ड लोन कंपनीज में हमारा कंपनी सबसे ऊपर, सबसे अच्छा रेटिंग सिर्फ मुथूट फाइनेंस को मिला है, कोई और कंपनी को इतना अच्छा रेटिंग नहीं है। जी जी जी, और वो भी क्रिसिल से। यानी जॉर्ज जी, आप कहना चाह रहे हैं, जो भी आपने अब तक का कॉन्वर्सेशन हुआ उससे ये समझ में आता है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो स्ट्रॉन्गर फुट पर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से अपग्रेडेशन मिला है, और Q4 की तरह ही अब जो आने वाला क्वार्टर होगा वहां पर हम एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स की होप्स रख सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर भी, AUM ग्रोथ पर्सपेक्टिव से भी। यस, दोनों ज्यादा होगा। जी जी जी। साथ ही जॉर्ज जी, अब मैं एक सवाल ये भी जानना चाहती हूँ, हाल ही में क्योंकि गोल्ड प्राइसेस में काफ़ी सर्ज आया है, तो गोल्ड प्राइसेस कितना मटेरियल रखते हैं आपकी ग्रोथ से? क्योंकि ऐसा माना जा रहा था, क्योंकि जैसे जैसे गोल्ड प्राइसेस हेड कर रहे हैं, जो आउटलुक है गोल्ड लोन की डिमांड पर वो शायद इंप्रूव हो सकता है। नहीं, इसमें हमने पिछला 3-4 क्वार्टर से एक चेंज किया है हमारा बिजनेस पॉलिसी में। वो चेंज ये है, हम हमेशा अभी मंथली और क्वार्टरली हमारा कस्टमर से इंटरेस्ट कलेक्ट करता है। मान लीजिए एक दिन में हमारा बैंक में 2,25,000 कस्टमर्स या गोल्ड प्लेज करने के लिए आता है, गोल्ड रिलीज करने के लिए आता है, और इंटरेस्ट पे करने के लिए भी आता है। वो सब कस्टमर्स अभी इंटरेस्ट भी पे करता है आजकल। वो हमारा कल्चर, वो कस्टमर्स का कल्चर तो हमने चेंज किया है। इसकी वजह से आगे जो जाएगा, अगर गोल्ड प्राइस में भी कमती बढ़ती होगा, इसका तो फर्क ज्यादा नहीं होगा। क्यों? इसीलिए हम बीच में इंटरेस्ट कलेक्ट करता है। वो एक कल्चर हमारा बोरोवर्स में, हमारे लोन कस्टमर्स में पिछला 3-4 क्वार्टर से हमने किया है। वो भी क्रिसिल का रेटिंग में वो भी मेंशन किया है। हमारा इंटरेस्ट कलेक्शन का मेथड भी चेंज किया है। वो आगे यही फायदा होगा। आपने जो पूछा है गोल्ड प्राइस कम होगा, ज्यादा होगा, इसका फर्क क्या है? आगे से इसका असर बहुत कम होगा। जी जी जी, चलिए शुक्रिया जॉर्ज, आपने बात की जी बिजनेस से। तो जिस तरह से बताया जॉर्ज अलेक्जेंडर ने कि ऑब्वियसली पूरे NBFC स्पेस में, गोल्ड लोन फाइनेंसिंग स्पेस में कंपनी की परफॉर्मेंस स्ट्रांग है, जिसकी वजह से अपग्रेडेशन मिला है क्रिसिल की ओर से। Q4 की तरह Q1 बेहद स्ट्रांग रहने वाला है प्रॉफिटेबिलिटी, AUM ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, और गोल्ड प्राइसेस किसी भी दिशा में जाए कंपनी के बिजनेस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी और सेगमेंट्स में भी काफी स्ट्रांगली डाइवर्सिफाई कर रही है। कंपनी ने हाल ही में होम फाइनेंस सेगमेंट में एंटर किया है, माइक्रो फाइनेंस में वेंचर किया है, तो सिर्फ गोल्ड लोन फाइनेंसिंग पर ही कंपनी की डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए उसका प्रभाव कोई खास कंपनी के बिजनेस पर नहीं पड़ेगा।